इस वीडियो का टॉपिक है सोल्यूबिलिटी ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड्स। दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं लिक्विड्स को, कम्प्लीटली मिसिबल लिक्विड्स जो एक दूसरे में पूरी तरह मिक्स हो जाते हैं, और पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स जो कि एक लिक्विड का थोड़ा अमाउंट दूसरे लिक्विड में मिक्स होता है। तो पहले कम्प्लीटली मिसिबल लिक्विड्स, पोलर और सेमी पोलर सॉल्वेंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ कम्प्लीटली मिसिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर एंड अल्कोहल, ग्लिसरीन एंड अल्कोहल, एसीटोन एंड अल्कोहल। और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जो होते हैं वो आपस में कम्प्लीटली मिसिबल होते हैं, जैसे बेंजीन एंड क्लोरोफॉर्म, बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये वैसा ही है कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, पोलर और सेमी पोलर के साथ मिसिबल होंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, न दूसरे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के साथ मिसिबल होंगे। और कम्प्लीटली मिसिबल लिक्विड्स का जो मिक्सचर बनता है उसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। ये जो बाइनरी सॉल्यूशंस होते हैं इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सॉल्यूशन के कॉम्पोजिशन पे डिपेंड करता है, कितना प्रपोर्शन किस लिक्विड का हमने मिक्स किया है। तो यहाँ पर 3 केसेस हो सकते हैं। पहला केस है कि जो भी हम सॉल्यूशंस बनाते हैं उन दोनों लिक्विड्स को अलग अलग कॉम्पोजिशन में मिक्स करके वो सारे कॉम्पोजिशंस का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो प्योर लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स के बीच में होता है। एक लिक्विड का अगर 40 डिग्री है बॉइलिंग पॉइंट, दूसरे लिक्विड का 100 डिग्री है, तो जो भी हम इन दोनों लिक्विड को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाएंगे किसी भी कॉम्पोजिशन में, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 40 से 100 डिग्री के बीच में रहेगा। ऐसे सॉल्यूशंस को बोलते हैं जियोट्रॉपिक सॉल्यूशंस। जियोट्रॉपिक सॉल्यूशंस में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होती है जिससे उस सॉल्यूशन का कंप्लीट सेपरेशन कर सकते हैं दो मिसिबल लिक्विड्स में जिनसे वो सॉल्यूशन बना है। इसका एक एग्जाम्पल है मिथाइल अल्कोहल एंड वाटर। सेकेंड केस होता है कि जहाँ पे कुछ कॉम्पोजिशंस का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो प्योर लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है। जैसे कि हम फिर से एग्जाम्पल लेंगे, एक लिक्विड का 40 डिग्री है बॉइलिंग पॉइंट, दूसरे का 100 डिग्री है, तो इसमें कुछ कॉम्पोजिशंस ऐसे बनेंगे जिनका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री से भी ज़्यादा होगा। ऐसे सॉल्यूशंस को बोलते हैं एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशंस विद मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। एक एग्जाम्पल है इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वाटर अगर हम मिक्स करें। तीसरा केस होता है कुछ कॉम्पोजिशंस के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो प्योर लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट से कम होते हैं। जैसे अगर प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट एक का 40 है, एक का 100 है, तो इनको जब हम मिक्स करेंगे तो कुछ कॉम्पोजिशन ऐसे बनते हैं, कुछ प्रपोर्शंस में जब मिक्स होते हैं तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सॉल्यूशन का वो 40 डिग्री से कम होता है। लोअर बॉइलिंग पॉइंट का जो लिक्विड है उसके बॉइलिंग पॉइंट से भी कम होता है उन दोनों के मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट। ऐसे सॉल्यूशंस को बोलते हैं एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन विद मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। इसका एग्जाम्पल है इथाइल अल्कोहल और वाटर। इन दोनों को जब मिक्स करें तो इस टाइप का सॉल्यूशन बनता है। ये जो एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशंस होते हैं इनका कंप्लीट सेपरेशन नहीं कर सकते हैं प्योर लिक्विड्स में बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक डिस्टिलेशन का प्रोसेस है जो आप लोग यूनिट ऑपरेशंस का जो आपका सब्जेक्ट है उसमें पढ़ेंगे। तो ये हो गए कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स। उसके बाद आते हैं पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स। पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स को जब हम एक साथ लेकर शेक करते हैं और फिर उनको रेस्ट होने देते हैं तो ये जो थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि ये मिक्सचर जो है वो 2 लेयर्स में सेपरेट हो जाता है। ये जो 2 लेयर्स होती हैं ये 2 लिक्विड की लेयर्स नहीं होती हैं, बल्कि हर एक लेयर जो है वो एक लिक्विड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन है दूसरे लिक्विड में। और ये जो 2 लिक्विड फेजेस हैं इनको बोलते हैं कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस। यानी जो 2 लेयर हैं वो 2 लिक्विड की लेयर नहीं है बल्कि 2 सॉल्यूशंस हैं। एक लेयर में एक लिक्विड का सॉल्यूशन दूसरे में और दूसरे में दूसरे लिक्विड का सॉल्यूशन पहले में। और ये जो 2 कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस बनते हैं और या जो ये 2 लिक्विड्स हैं इनकी जो आपस की सॉल्युबिलिटी है ये इन्फ्लुएंस होती है टेम्परेचर से। तो टेम्परेचर किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है इन दोनों लिक्विड्स की अपनी आपस की म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी को, उसके अकॉर्डिंगली 3 टाइप के सिस्टम्स होते हैं। पहला टाइप का सिस्टम होता है जिसमें कि एक अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर मिलता है। इसका एक एग्जाम्पल है वाटर और फिनॉल का सिस्टम। यहाँ पे क्या होता है, जब हम वाटर और फिनॉल को मिक्स करते हैं, उनको शेक करते हैं एक दूसरे के साथ,
तो कुछ देर के बाद में यहाँ पर 2 लेयर्स सेपरेट हो जाती हैं। एक जो है वो कॉन्जुगेट सॉल्यूशन है फिनॉल का वाटर में, और दूसरी लेयर जो है वो कॉन्जुगेट सॉल्यूशन है वाटर का फिनॉल में। क्योंकि ये दोनों लिक्विड पार्शियली मिसिबल हैं, तो थोड़ा फिनॉल वाटर में मिक्स होता है, थोड़ा वाटर फिनॉल में मिक्स होता है, तो 2 लेयर बन जाती हैं। एक लेयर में वाटर ज़्यादा है, फिनॉल वाटर में मिक्स हुआ है, ऐसा सॉल्यूशन है। दूसरी लेयर में फिनॉल ज़्यादा होगा, मतलब वो वाटर का सॉल्यूशन होगा फिनॉल में। और ये जो दोनों लिक्विड्स हैं इनकी आपस की सोल्यूबिलिटीज़ जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाती हैं अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं। तो अगर हम यहाँ कंसिडर करते हैं, ये एक कर्व को देख रहे हैं, ये % वेट बाय वेट ऑफ फिनॉल है इन वाटर एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे है टेम्परेचर। अब यहाँ पर दिख रहा है ये जो केस है, यहाँ पर बहुत थोड़ा सा जब हम फिनॉल ऐड करते हैं वाटर में तो ये पूरा का पूरा डिज़ोल्व हो जाता है। तो यहाँ पर ये कर्व के बाहर का जो पूरा पोर्शन है ये है सिंगल फेज़, यानी यहाँ पे जब हम फिनॉल थोड़ा सा मिक्स करेंगे वाटर में तो हमें एक सिंगल फेज़ मिलता है। उसके बाद समझो हम यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जब थोड़ा ज़्यादा अमाउंट फिनॉल का वाटर में मिक्स करेंगे और फिर जब शेक करेंगे तो यहाँ 2 लेयर्स मिल जाएंगे, 2 कॉन्जुगेट सॉल्यूशन। इस मिक्सचर को अगर हम हीट करेंगे तो दोनों लिक्विड्स की आपस में सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, और समझो ये प्रपोर्शन है तो ये एक केस आएगा यहाँ तक के कि ये टेम्परेचर जब आएगा, ये प्रपोर्शन लिया है हमने % वेट बाय वेट फिनॉल का, टेम्परेचर हमने इंक्रीज़ करना शुरू किया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस टेम्परेचर पे यहाँ दोनों लिक्विड्स आपस में पूरी तरह से मिसिबल हो जाएंगे, दोनों कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस का कॉम्पोजिशन सेम हो जाएगा और 2 लेयर्स डिसअपियर होके वहाँ पर एक सिंगल फेज़ आ जाएगा, क्योंकि दोनों लिक्विड्स अभी एक दूसरे में मिसिबल हो गए। ऐसे हम जैसे जैसे फिनॉल का कॉम्पोजिशन बढ़ाएंगे और मिक्सचर को हीट करते जाएंगे तो एक ज़्यादा टेम्परेचर आएगा, हायर टेम्परेचर पे ये जो मिक्सचर है इसमें दोनों लिक्विड्स आपस में मिसिबल होके, ये जो टेम्परेचर है वहाँ पर ये लिक्विड्स आपस में मिसिबल होके एक सिंगल लेयर मिलेगी। तो ऐसे ही करते करते एक कॉम्पोजिशन आएगा, एक मैक्सिमम टेम्परेचर आएगा। ये जैसे ये एक मैक्सिमम टेम्परेचर है। अब हम इसके बाद और फिनॉल को अगर वाटर में ऐड करते हैं तो एक सिंगल फेस आने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो धीरे धीरे फॉल होने लगेगा। यानी अगर हमारा इतना प्रपोर्शन है फिनॉल का तो ये जो टेम्परेचर है यहाँ पर हमें एक सिंगल लेयर मिल जाएगी, यहाँ तक के इन टेम्परेचर्स तक के 2 फेजेस रहेंगे और ये टेम्परेचर पे आके सिंगल लेयर मिल जाएगी। तो ऐसे ही अगर हम हीट करते चले जाएंगे तो ये हमें एक, और हर बार का टेम्परेचर हम नोटिफाई करेंगे तो ये एक पैराबोला शेप का कर्व मिलता है। और इस पे जो ये हाईएस्ट टेम्परेचर है इसको बोलते हैं क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। तो क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है कि जिस पे या उसके ऊपर फिनॉल और वाटर का किसी भी कॉम्पोजिशन का अगर हम मिक्सचर या सॉल्यूशन लेते हैं तो वो एक सिंगल फेज़ में रहेगा, क्योंकि इस टेम्परेचर के ऊपर किसी भी प्रोपोर्शन में फिनॉल वाटर में पूरी तरह से मिक्स हो जाता है। और फिनॉल और वाटर सिस्टम के लिए जो ये क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर है ये है 66.8 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर कर्व के अंदर का जो पोर्शन है वो इंडिकेट करता है 2 फेजेस और बाहर का पोर्शन इंडिकेट करता है सिंगल फेज़। तो मतलब फिनॉल और वाटर को आपस में मिक्स करते चले जाएं, अगर हम ज़्यादा फिनॉल ऐड करते चले जाएं और तो जैसे जैसे हम हीट करेंगे मिक्सचर को दोनों की आपस में सोल्यूबिलिटीज़ इंक्रीज़ होती जाएंगी और हमें सिंगल फेज़ मिलता जाएगा। तो ये है टेम्परेचर कॉम्पोजिशन डायग्राम फॉर फिनॉल वाटर सिस्टम। यानी ये सिस्टम क्या शो कर रहा है, एक अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, उस टेम्परेचर के ऊपर किसी भी प्रोपोर्शन में फिनॉल और वाटर आपस में मिसिबल होंगे। देन देर आर सम सिस्टम्स विच शो लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। यानी ये सिस्टम्स कैसे हैं कि इनमें जो 2 लिक्विड्स हैं इनकी म्यूचुअल सोल्यूबिलिटीज़ टेम्परेचर को डिक्रीज़ करने से इंक्रीज़ होती हैं। तो अगर हम इसका एक एग्जाम्पल है ट्राई इथेनॉल अमीन वाटर सिस्टम। तो अगर ट्राई इथेनॉल अमीन और वाटर का हम मिक्सचर लेंगे, शेक करेंगे, फिर से यहाँ पर 2 फेजेस आएंगे। अब हम जब इन फेजेस इस मिक्सचर को कूल करना स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे फिर एक टेम्परेचर आएगा जहाँ पे ये मिक्सचर पूरी तरह से सिंगल फेज़ बन जाएगा और ऐसे ही हमें फिर से एक पैराबोला शेप का कर्व मिलेगा। लेकिन डिफरेंस यहाँ पर क्या है कि हम जब टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं तो सिस्टम 2 फेज़ से 1 फेज़ आता है और यहाँ पर एक मिनिमम टेम्परेचर मिलता है।
यानी इस टेम्परेचर के नीचे ट्राई इथेनॉल अमीन और वाटर किसी भी प्रपोर्शन में अगर हम मिक्स करेंगे तो हमें एक सिंगल फेज़ मिलेगा। और ये टेम्परेचर या इसको बोलते हैं लोअर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर या लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। ट्राइथेनॉल अमीन और वाटर सिस्टम का ये टेम्परेचर है 18.5 डिग्री सेल्सियस। एक तीसरा केस भी आता है, वो होते हैं सिस्टम्स शोइंग बोथ अपर एंड लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर्स। सिस्टम्स शोइंग बोथ, इनमें एक अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर भी होता है और एक लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर भी होता है। तो जैसे यहाँ पर अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर है 208 डिग्री, यानी 208 डिग्री के ऊपर एक एग्जाम्पल है ये निकोटीन और वाटर का सिस्टम। ठीक है, निकोटीन वाटर के सिस्टम में यानी हम निकोटीन और वाटर को अगर मिक्स करते हैं तो किसी भी प्रपोर्शन में अगर हम इसे मिक्स करें तो 208 डिग्री के ऊपर किसी भी प्रपोर्शन में ये सिंगल फेज रहेगा। सिमिलरली टेम्परेचर अगर हम कूल करें तो किसी भी प्रपोर्शन में मिक्स किया हुआ निकोटीन और वाटर का सिस्टम 60.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के नीचे सिंगल फेज में रहेगा और बीच में रहेंगे दो फेजेस। डिपेंडिंग अपॉन उनका जो कॉम्पोजिशन है तो ये जो पर्टिकुलर टेम्परेचर्स होंगे ये टेम्परेचर्स पे सिंगल फेज सिस्टम मिलेंगे। सो दिस इज अ mixture of two partially miscible liquids which shows both upper and lower critical solution temperatures. So this is all for this video.